वेलकम टू खत्री जॉइसेस। खत्री जॉइसेस में आपका स्वागत है बेटा। और आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है क्लॉज। देखिए क्लॉज आपकी 6, 7, 8, 9 से लेकर 11th क्लास तक आता है। 12th क्लास में 12th में कोई क्लॉजेस टॉपिक नहीं है, बट उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग पूछा जाता है। चलिए आज हम क्लॉजेस का पार्ट 1, ठीक है, इस वीडियो में हम क्लॉजेस के बारे में समझेंगे बेटा कि क्लॉज होते क्या है, ठीक है ना, वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, उससे पहले क्लॉज स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले तो देखिए हम फ्रेज के बारे में जानते हैं। व्हाट इज ए फ्रेज, व्हाट इज ए क्लॉज, व्हाट इज ए सेंटेंस, ये क्या होती है, हमें इनके बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने जैसे सेंटेंस लिखा है, आई परचेज्ड ए न्यू नोटबुक, ये एक सेंटेंस है। आई परचेज्ड ए न्यू नोटबुक। अब इसमें देखिए ये जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये परचेज्ड हमारी वर्ब है। ठीक है, तो यहां आपको पता चल रहा है कि आई परचेज्ड ए न्यू नोटबुक। आई परचेज्ड क्या है, ये एक क्लॉज है बेटा। क्या है? क्लॉज। क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक सब्जेक्ट के साथ अगर फाइनाइट वर्ब है तो उसको हम क्लॉज बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, आई परचेज मैंने खरीदा, ए न्यू नोटबुक, ठीक है ना, या मैंने खरीदी एक नई किताब, एक नोटबुक। तो ए न्यू नोटबुक क्या है बेटा, ये आपका बन गया एक फ्रेज। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब कि एक फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ए क्लॉज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस आप सबको पता है, ठीक है ना, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए मीनिंगफुल सेंस। जो क्या देता है बेटा, मीनिंगफुल सेंस देता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ए न्यू परचेज्ड आई नोटबुक, क्या ये सेंटेंस है? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इन ए प्रॉपर स्ट्रक्चर। ओके, तो ये एक सेंटेंस नहीं है, दे आर नॉट गिविंग ए मीनिंगफुल सेंस। ओके, तो देखिए फ्रेज क्या है, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास अपना ना कोई सब्जेक्ट होता है, वर्ब बोल सकते हैं, यस वर्ब होती है बट सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, तो इट डजंट स्टैंड ऑन इट्स ओन, ये अपने आप पर खड़ा नहीं हो सकता। कहने का मतलब इट डजंट हैव इट्स ओन बेस, इसको डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, जैसे हर सेंटेंस में मिला हुआ, सी वाज प्लेइंग, वो खेल रही थी। अगर मैं इस सेंटेंस को यहां तक लिखता हूं, ठीक है ना, सी वाज प्लेइंग, तो ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है बेटा। सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज प्लेइंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, तो ये हमारा एक क्लॉज भी है। ठीक है, और इन द गार्डन ये क्या हो गया बेटा, हमारा फ्रेज। इन द गार्डन इज अवर फ्रेज, ये हमारा फ्रेज है। द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माई कजन, ये देखो सेंस क्या बनेगी, द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज माई कजन, वो लड़का मेरा चचेरा भाई है। ये क्या है, इन द ब्लू शर्ट, ये इन द ब्लू शर्ट क्या है बेटा, ये एक फ्रेज है। तो समझ में आ गया, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट हैव इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसका अपनी कोई सब्जेक्ट नहीं होती, वर्ब नहीं होती। ठीक है ना, वो डिपेंड होता है अपने मीनिंग के लिए रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पर। ओके, नाउ सम स्टूडेंट्स आर सीटिंग, यहां तक ये सेंटेंस कंप्लीट है। ये ऑन द लास्ट बेंच, ये क्या है बेटा, ये अगेन फ्रेज। तो बात समझ में आई आपको, फ्रेज क्या होता है। ठीक है, अब फ्रेज के भी टाइप्स होते हैं बेटा, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। वो हम फ्रेज के टॉपिक में सीखेंगे, हम इसको एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि फ्रेजेज क्या होता है, कि भी नाउन फ्रेज, ठीक है ना, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। आज हम कर रहे हैं बेटा क्लॉजेज। ठीक है, चलिए अब ये सेंटेंस देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सीटिंग ऑन द लास्ट बेंच केम लेट। देखिए ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सीटिंग ऑन द लास्ट बेंच केम लेट। अब अगर इसको हम क्लॉज के हिसाब से समझे, ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट, ठीक है ना, लेकिन सेंटेंस, रियल सेंटेंस क्या है, यानी कि क्लॉज में ये जो सेंटेंस ना, हु आर सीटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ठीक है, ये हमारा एक क्लॉज है। कैसे, वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहले आप समझिए, स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स केम लेट, हमने ये सेंटेंस, ये ऐसे बन गया हमारा, ऑल द स्टूडेंट्स केम लेट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स केम लेट, हु आर सीटिंग ऑन द लास्ट बेंच। अगर हम इसको अलग से पढ़ते हैं, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है बेटा, क्या, ऑल द स्टूडेंट्स केम लेट, ऑल द स्टूडेंट्स आएगा बेटा। ओके, तो ऑल द स्टूडेंट्स केम लेट, ये अपने आप में पूरी सेंस दे रहा है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और ये हु आर सिटिंग, जो बैठे हुए हैं लास्ट बेंच पर, क्या,
ये अधूरा है भाई। जो लास्ट बेंच पे बैठे हुए क्या वो बच्चे क्या है, शरारती हैं, कैसे है, क्या कर रहे हैं, वो लेट आए हैं। तो ठीक है, ये सेंटेंस अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई बात समझ में? अब हम डिटेल में करेंगे। पहले मेरा मकसद था आपको फ्रेज बताने का कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। क्लॉज मीन्स हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो छोटे से छोटा सेंटेंस है, लाइक आई टीच, ये एक क्लॉज है। ठीक है ना, ये एक सेंटेंस भी है और ये एक क्लॉज भी है। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, सब्जेक्ट आई और टीच वर्ब। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, क्लॉज। एक सेंटेंस में दो भी क्लॉज हो सकते हैं, दो से ज्यादा तीन क्लॉज भी हो सकते हैं। ठीक है, और फ्रेज का आपको पता ही चल गया। ठीक है, तो आप एक बार इसका देखिए फोटो ले लीजिए, इसको समझने के लिए भी इन सेंटेंस में कि फ्रेज कहां कहां है और फ्रेज होता क्या है, जिसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बट इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, अब देखिए, अब हम करते हैं क्लॉजेस को स्टार्ट। ठीक है ना, क्लॉज क्या होता है बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बस आप ये ध्यान रखिए, इसको क्लॉज बोलते हैं। आई डोंट नो हु टर्न्ड ऑफ द लाइट। ओके, अब देखिए, आई हमारा सब्जेक्ट है और डू नॉट नो ये हमारी वर्ब में काउंट होती है, डू हेल्पिंग वर्ब और नो वर्ब, तो ये क्लॉज है। हु टर्न्ड ऑफ, अब हु भी तो है एक सब्जेक्ट, हु टर्न ऑफ ये हमारी वर्ब है, यानी कि यहां भी एक क्लॉज, यहां भी एक क्लॉज, दो क्लॉज हो गए एक सेंटेंस में। ओके, अब देखिए, जैसे ये सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड कुड नॉट कम, माई फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट, कम हमारी वर्ब, तो यहां तक ये सेंटेंस है, माई फ्रेंड कुड नॉट कम, मेरा दोस्त नहीं आ सका, ये अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है, कंप्लीट है यहां तक। अब दूसरा हिस्सा देखते हैं बेटा, बिकॉज ही वॉज सिक, अब ही भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और वॉज सिक हमारी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ठीक है, तो ये भी एक क्लॉज, यानी कि ही वॉज सिक ये क्लॉज, माई फ्रेंड केम, कम, कुड नॉट कम या केम कुछ भी हो सकता है, वो हमारा एक दूसरा क्लॉज, यानी कि एक सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। ये सेंटेंस है, मेरा दोस्त नहीं आ पाया क्योंकि वो बीमार था। ठीक है ना, माई नेबर इज ए मैन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, देखो ये माई नेबर इज अवर सब्जेक्ट, ठीक है ना, और इज ए मैन एक आदमी है, हु हैज, ठीक है, अब हु सब्जेक्ट है, हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, हैज हमारी वर्ब है और ये हमारी वर्ब है। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट, सॉरी ये एक क्लॉज और ये एक क्लॉज, कहने का मतलब कि एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉजेज हो सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर कि भाई क्लॉज आपको समझ में आ गया कि क्लॉज होता क्या है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई इस सेंटेंस में अगर क्लॉज है तो वो किस टाइप का क्लॉज है। ठीक है, देखिए क्लॉजेज होते हैं दो टाइप के बेटा, ध्यान से सुनिए, क्लॉजेज आर ऑफ टू टाइप। सबसे पहले तो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है बेटा, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। अब जब ये आपको इजी हो जाएगा ना बिल्कुल, ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज, पहले आप नाम ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉज के भी दो नाम है, पहले हम एक बार चीजों को समझ लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस लेते हैं, आई डू नॉट नो हु टर्न्ड ऑफ द लाइट। ठीक है, आई डू नॉट नो एक ये सेंटेंस है। दूसरा है हु टर्न्ड ऑफ द लाइट, क्योंकि इसमें एक अपना सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें अपनी एक सब्जेक्ट वर्ब है, यानी कि दो क्लॉज हो गई बेटा, ये एक ये क्लॉज और एक ये क्लॉज। ठीक है, ये जो क्लॉज है ये है बेटा इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखिए ये अपने आप में डिपेंड इंडिपेंडेंट है। अगर मैं यहां फुल स्टॉप लगा देता हूं, अगर मैं इस सेंटेंस को बोलता हूं आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ये अपने आप में पूरा है बेटा, सेंटेंस तो ये भी पूरा है। हु टर्न्ड ऑफ द लाइट, भाई किसने रोशनी बंद की, ठीक है, लेकिन हु टर्न्ड ऑफ किसने की, हु टर्न्ड ऑफ द लाइट, ये भी अपने आप में पूरा है। बट ये जब कंजंक्शन बीच में आ जाता है, ठीक है, तो ये सेंस को अधूरा बना देता है, तो इसलिए ये सेंटेंस किस पर है, इस पर डिपेंड है अपने मीनिंग के लिए। ठीक है, दूसरा माई नेबर इज ए मैन, मेरा पड़ोसी एक आदमी है, इट्स ए कंप्लीट। हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, जिस, अब मैं कहूंगा
अगर मैं ये सेंटेंस पूछा हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क नहीं था, वैसे देखा जाए तो हु टर्न ऑफ द लाइट मैं पूछूंगा, लेकिन वो तब बनेगा जब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, किसने की। लेकिन यहाँ क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसका सेंस अधूरा है। ऐसे ही हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, जिसकी स्ट्रेंज हैबिट्स है, जिसकी स्ट्रेंज हैबिट्स का मतलब भाई किसकी हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता कब चलता है, इस वर्ड से, भाई मेरे नेबर की स्ट्रेंज हैबिट है। तो कहने का मतलब ये जो सेंटेंस है हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, ये अपने मीनिंग के लिए डिपेंड कर रहा है बेटा फर्स्ट वाले सेंटेंस पर। आगे बात समझ में, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये है हमारे इंडिपेंडेंट, तो इनको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। और क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है तो इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ये आप लोगों को पहचान लेना है कि कैसे। और इसकी खास बात क्या है कि हमेशा, ठीक है ना, दे विल हैव ए कंजंक्शन इन बिटवीन देम, ठीक है ना, बिकॉज, दैट, हु, इफ, व्हेन, वेयर, ये सारे कंजंक्शन आते हैं बीच में और उसके बाद वाला सेंटेंस क्या हो जाता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज। और इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ आगे ही मिलेंगे, वो पीछे भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज आपके आगे भी हो सकते हैं। वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब एक ये सेंटेंस है तो इसमें यहां इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, यहां डिपेंडेंट क्लॉज, यहां डिपेंडेंट क्लॉज और बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, वो तो आपको पता चल जाएगा भी सेंटेंस का कौन सा हिस्सा अपने आप में मीनिंगफुल है, कहने का मतलब अपना पूरी सेंस देता है। जैसे माय फ्रेंड कुड नॉट कम, मेरा दोस्त नहीं आ सकता, ठीक है ना, या नहीं आ सका, तो ये अपने आप में पूरा है। बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था, तो क्या हुआ भाई, क्योंकि वो बीमार था क्या मर गया, क्योंकि वो बीमार था इसलिए नहीं चल पा रहा था, कोई भी सेंस हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो बीमार था क्या किस पर डिपेंड है, मेरे दोस्त पर, वो नहीं आ सका क्योंकि वो बीमार था, क्यों नहीं आ सका, क्योंकि वो बीमार था। तो ये जो सेंटेंस है ना, बिकॉज ही वॉज सिक, ये डिपेंड करता है इस पर, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। आगे बात समझ बेटा। अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के दो नाम और हैं, इसको हम मेन क्लॉज भी बोल देते हैं बेटा, दिस इज द मेन क्लॉज, मेन है भैया, वो डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल क्लॉज, ये इसके दो नाम है। प्रिंसिपल का मतलब वही, जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल हेड होता है, मेन होता है, अभी मेन होता है प्रिंसिपल, ठीक है, तो यानी कि जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। अब क्योंकि ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंडेंट है, ठीक है ना, इस पर डिपेंडेंट है, तो ये किस तरह का क्लॉज है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज की कोई टाइप्स नहीं होती, डिपेंडेंट क्लॉज की देयर आर थ्री टाइप्स, या आप बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज थ्री टाइप्स, उनकी तीन टाइप है बेटा। सबसे पहले आती है नाउन क्लॉज, क्या आएगा, नाउन क्लॉज। फिर आ जाती है बेटा एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, और फिर आती है हमारी एडवर्ब क्लॉज। अब देखिए, अब मेन मुद्दा यही होता है कि आपके एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें या तो अंडरलाइन किया होगा कि भाई अंडरलाइन, जैसे बच्चों को जैसे 6th 7th में सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट एंड विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इंडिपेंडेंट। वो कई बार आगे दे देंगे इंडिपेंडेंट, पीछे दे देंगे इंडिपेंडेंट, तो वो हमें क्या करना है, पिक करना है कि भाई हाँ कौन सा हमारा डिपेंडेंट है। और आप सबको पता है कि बीच में कंजंक्शन आ जाता है, कंजंक्शन तो शुरू में भी आ गया, ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा पीछे और इंडिपेंडेंट आगे आएगा, नहीं, वो आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। बस आपको देखना है उस सेंटेंस में दो हिस्से हैं, उसमें दो क्लॉज है, तो कौन सा क्लॉज अपने आप में मीनिंगफुल है, अपने आप में पूरा मीनिंग देता है, अपने आप में मतलब दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो वो हो गया इंडिपेंडेंट और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। आगे बात समझ में बेटा। फिर बात आती है कि भाई डिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, उसके होते हैं बेटा थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं बेटा, थ्री टाइप्स, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ना है। अब मैंने ये सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें देखा जाए तो मैंने ये तीनों सेंटेंस ऐसे दिए हैं जिसमें एक नाउन क्लॉज है, एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है, लेकिन पहचानना है कि भाई वो नाउन क्लॉज कौन सा है इसमें से, भाई ये तो नहीं है नाउन क्लॉज, ये एडजेक्टिव तो नहीं है, ये एडवर्ब तो नहीं है। हाउ टू रिकॉग्नाइज द नाउन, एडजेक्टिव एंड
एडवर्ब क्लॉज, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, अब देखिए बेटा, अब हम करने जा रहे हैं कि भाई क्लॉजेज आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। क्लॉज, अब हमने किया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, भाई जिसका जो अपने आप में पूरा मीनिंग देता है, ठीक है ना, दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट। लेकिन जो अधूरा मीनिंग देता है, यानी कि उसको डिपेंड करना पड़ता है दूसरे पर, वो डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के मैंने 3 टाइप्स बताए हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। देखिए, अगर आप बुक्स के थ्रू पढ़ेंगे तो उसमें भी डेफिनेशन दी जाएगी, ठीक है ना। एक नाउन क्लॉज इज ए सेंटेंस, ठीक है ना। नाउन क्लॉज वो क्लॉज होता है बेटा जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जो किसी एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव क्लॉज, जो क्लॉज एडवर्ब को डिफाइन करे एडवर्ब क्लॉज। ये तो सिंपल हो गया, लेकिन हाउ टू रिकॉग्नाइज देम, हम ये 3 सेंटेंस हैं, यही 3 सेंटेंस आपको क्लियर कर देंगे कि भाई कैसे पहचानना है नाउन क्लॉज। चलिए पहले हम लेते हैं बेटा नाउन क्लॉज को, ठीक है ना। देखिए, जो नाउन क्लॉज होता है बेटा, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हम पहला सेंटेंस लेते हैं। देखिए, आई डू नॉट नो, ये इंडिपेंडेंट। हु टर्न्ड ऑफ द लाइट, ये हमारा हो गया डिपेंडेंट। अच्छा, अब ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट में कौन सा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कैसे पहचानना है। देखिए, यहां पर आपका जो इंडिपेंडेंट क्लोज खत्म हो गया, ठीक है ना। यहां इसके बाद आप व्हाट लगा कर देखिए, व्हाट का क्वेश्चन पूछिए। अगर उसका आंसर मिलता है, ठीक है ना, इट गिव्स ए सेंस, तो इसका मतलब वो एक नाउन क्लॉज है। आई डू नॉट नो व्हाट, मैं नहीं जानता क्या, हु टर्न्ड ऑफ द लाइट, सेंस मिल गई। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानते भी, किसने लाइट ऑफ की, सेंस बन गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, नाउन क्लॉज हो गया। क्या हो गया, नाउन क्लॉज। और ध्यान रखिए, नाउन क्लॉज में हमेशा WH, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर और दैट से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई, ठीक है ना, दे स्टार्ट्स विद ए कंजंक्शन दैट, हु, व्हाट, एटसेट्रा, ठीक है। मेन तो हु और दैट ही मिलेंगे आपको, वो नाउन क्लॉज, ठीक है ना। जैसे और सेंटेंस देख लेंगे हम कि भाई कैसे, तो आपको ध्यान रखना है इसके बाद आपको व्हाट लगाना है। और आप कुछ भी लगा के देख लीजिए, अगर इसका मतलब ये जो नाउन क्लॉज है, ये इसका मतलब ये किसी नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसी नाउन को, तो कोई भी नाउन लगा के देख लिए। आई डू नॉट नो राहुल, मैं राहुल को नहीं जानता, ये सेंस भी बन गया। आई डू नॉट नो समथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, आई डू नॉट नो समथिंग, आई डू नॉट नो हु हैज डन इट, कुछ भी आ गया। तो अगर आप ये लगा के देखते हो और उसकी सेंस बनती है, तो इट्स ए नाउन क्लोज, ये आपका नाउन क्लोज है। आगे बात सुने, सबसे आसान तरीका है नाउन क्लोज को पहचानने का। दूसरा आते हैं हम, दूसरा सेंटेंस, माय नेबर इज ए मैन, यहां तक ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। हु हैड स्ट्रेंज हैबिट, अब यहां लगा के देखो व्हाट, माय नेबर इज ए मैन हु, माय नेबर इज ए मैन व्हाट, सेंस बनी नहीं। माई नेबर इज ए मैन व्हाट, नहीं। लेकिन माई नेबर इज ए मैन, मेरा जो पड़ोसी है वो आदमी है, हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, जिसकी अजीब हरकतें हैं। तो वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, किसकी, उस मैन की, उस नेबर की, ठीक है ना। और सबसे आसान तरीका एडजेक्टिव क्लॉज पहचानने का बताता हूं बेटा, कि जो आपका ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना, उस डिपेंडेंट क्लॉज से जस्ट पहले अगर आपका क्या आ जाता है, नाउन, ठीक है ना। डिपेंडेंट क्लॉज से, ये देख लीजिए आप, इसको नोट कर लेना, डिपेंडेंट क्लॉज से जस्ट पहले नाउन आता है, तो इसका मतलब वो नाउन नहीं है, उस नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है। तो और आपको पता है, जब नाउन की क्वालिटी बताई जाए तो वो क्या कहला जाता है, एडजेक्टिव। ओके, तो ये आसान तरीका, यहां आपको एक नाउन मिलेगा। और वैसे भी माय नेबर इज ए मैन, मेरे एक आदमी, ठीक है ना, मेरा जो पड़ोसी है वो कैसा है, स्ट्रेंज हैबिट्स वाला, तो उसकी वो बताई जा रही है क्वालिटी की, भाई उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो दैट्स वाई ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। अगर यह नाउन है तो नाउन ना होके उस नाउन के बारे में बताया गया है, तो इट्स एन एडजेक्टिव। आसान तरीका है। चलिए, एडजेक्टिव भी समझ में आ गया आपको, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है आपको बताने की, अभी हम इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे बेटा, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज
क्या होगा बेटा, ठीक है ना, ये भी दैट, हु, व्हाट, whom, which, इनसे स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा, जो हमारा एडवर्ब है, अब इसको ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल अलग है। एडवर्ब क्लॉज, ठीक है ना, ध्यान रखिए, एडवर्ब क्लॉज इन सब से स्टार्ट नहीं होता, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये इनका रिप्लाई देता, व्हेन, कब, कहां, कैसे, ठीक है ना। एडवर्ब क्लॉज जैसे देखिए, माय फ्रेंड कुड नॉट कम, मेरा दोस्त नहीं आ पाया, क्यों, क्यों नहीं आ पाया, वाई का जवाब मिलेगा। कब नहीं आ पाया, व्हेन का जवाब मिलेगा, ठीक है ना। मेरा दोस्त नहीं आ पाया, क्यों, कहां गया था, वेयर, तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई का जो रिप्लाई देता है बेटा, उसको क्या कह जाते हैं, एडवर्ब क्लॉज। दूसरी खास बात मैं बताता हूं, इसके स्टार्टिंग में या सेंटेंस में जैसे क्या मिल जाएंगे, आप इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूं क्या, कि भाई एडवर्ब क्लॉज में देखिए, यहां ध्यान रखिए, इफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बिकॉज, दैट भी आता है, दैट, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस, दो, ऑल दो, अनटिल, अनलेस, ठीक है, ये ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। इफ, बिकॉज, सिंस, दो, ऑल दो, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, मतलब ये आपको ऐसे वर्ड जो दिखाई देंगे वो मोस्टली क्या है बेटा, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, वो एडवर्ब क्लॉज है। जैसे देखिए, बिकॉज, बिकॉज ही वाज सिक, क्योंकि वो बीमार था, तो ये डिपेंड करता है इस पर, ठीक है ना, और क्योंकि ये रीजन बता रहा है किसका, नहीं आने का, ठीक है ना, कम वर्ब को कर रहा है, वर्ब को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया बेटा। ये मैन की क्वालिटी को बता रही, इसलिए एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। आई डू नॉट नो व्हाट, क्या नहीं जानते बेटा, ठीक है ना, वो व्हाट का जवाब दे रहा है, तो नाउन क्लोज हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, नाउन क्लोज आप डिपेंडेंट क्लोज के, इंडिपेंडेंट क्लोज के जस्ट आफ्टर व्हाट लगा दीजिए, और उसका आंसर मिल रहा है तो नाउन क्लोज है। डिपेंडेंट क्लॉज से जस्ट पहले आपका नाउन आता है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। ये ट्रिक्स हैं, ठीक है। और दूसरा, जब बिकॉज, अनटिल, अनलेस, ऑल्दो, दो, सिंस, इफ, ये ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे तो इसका मतलब वो एडवर्ब क्लॉज है। और वैसे भी ये तो एक तरह से पहचानने का तरीका होगा। फिर भी आप सोचो, माय फ्रेंड कुड नॉट कम, मेरा दोस्त नहीं आ पाया, तो कम क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि ना आ पाने की वजह से वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए एडवर्ब क्लॉज हो गया। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब क्लोज वाले ये, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिए, एडजेक्टिव क्लोज, डिपेंडेंट प्लस नाउन, तो नाउन ना होके क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन ना होके क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये सेकंड बात, और ये फर्स्ट थर्ड बात, ठीक है ना। एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव के लिए, ये एडवर्ब के लिए, और नाउन की फर्स्ट बात क्या है, व्हाट, ठीक है ना। ये याद कर लीजिए, नाउन व्हाट लगा के आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। डिपेंडेंट क्लॉज से पहले अगर क्या है आपका, नाउन है, तो नाउन क्लॉज नहीं है, ये ध्यान रखो, नाउन है तो नाउन क्लॉज नहीं है, वो एडवर्ब या एडजेक्टिव है। लेकिन आपको साफ पता चलेगा, अगर नाउन है तो सिंपल सी बात है, नाउन की विशेषता बताइए तो वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और बिकॉज, इफ, सिंस, दो, ऑल दो, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, ऐसे कोई वर्ड्स हैं एज ए कंजंक्शन, तो वो एडवर्ब क्लॉज है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको 5 सेंटेंस करके देखेंगे, और 5 सेंटेंस में आपको साफ पता चल जाएगा कि ये कौन से क्लॉजेज हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए अब हम करते हैं बेटा एक्सरसाइज क्लॉजेज की। मैंने आपके सामने 6 सेंटेंस लिखे हैं। अब आपको पहचानना है कि भाई इसमें से कौन सा, देखिए सबसे पहले तो आपको पता करना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। फिर आपको डिपेंडेंट क्लॉज में फाइंड आउट करने की नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। कौन सा, नाउन, एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव को रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, वो टेल्स द रिलेशन, ठीक है ना। रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं कि वो क्या रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज आपको पहचानना है। तो देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड। तो एक तो ये है, इसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है, एक इसमें हमारी सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है ना। तो दो क्लोज हो गए। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। चलिए
पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, क्या ये कंप्लीट है? नहीं। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा भाई? फेल हो जाओगे, नाकामयाब होगे, क्या होगा? ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू विल नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होगे। तो ये एक अपने आप में पूरा है, तुम कामयाब नहीं होगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये हो गया डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट है तो किस टाइप का? तो मैंने क्या बताया था, देखिए, यू विल नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होगे, तो ये सक्सीड वर्ब को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। और दूसरी बात भी मैंने क्या बताया था, इफ कंजंक्शन है तो ये क्या हो गया बेटा? एडवर्ब क्लॉज। क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज। नाउ, ही इज द बॉय हु स्टोल माई पर्स, सॉरी प्योर लिख दिया, ओके। ही इज द बॉय हु स्टोल माई पर्स येस्टरडे, ये वो लड़का है, ही इज द बॉय, ठीक है, जिसने मेरा, हु स्टोल माई पर्स येस्टरडे, जिसने मेरा पर्स चुराया, किसने? इस लड़के ने। तो ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, इसका कुछ नहीं करना। अब देखना है, अब मैंने कहा था कि भाई चलिए आप इस पर, यू विल नॉट सक्सीड व्हाट, सेंस नहीं बनी। दूसरा, ही इज द बॉय व्हाट, ही इज द बॉय व्हाट, कोई सेंस नहीं बनी। तो अब देखिए क्या ये कंजंक्शन, ठीक है ना, इफ सिंस, वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा देखिए कि रूल लगा के देखिए, हु से पहले क्या है, ठीक है ना, आपके डिपेंडेंट क्लॉज से पहले क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। वो एक नाउन है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस इस नाउन को डिफाइन कर रहा है। ही इज द बॉय हु स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया। किसकी बात कर रहा है? बॉय की, लड़के की, उसकी और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा हो गया बेटा? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ये आसान तरीके हैं पहचानने के। नेक्स्ट, आई सेड दैट ही वुड पास। आई सेड, मैंने कहा, अपने आप में पूरा है। दैट ही वुड पास, जहां से भी आपको लगे दैट, जैसे हाउ ही डिड द मैजिक, विनय whose father passed away last month, he sold the sum as if it was easy। तो ये जो अंडरलाइन किए गए हैं ये अधूरे दिख रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये एक कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज बीच में है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? विनय तो है नहीं, ये तो सब्जेक्ट है। विनय इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, विनय इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है आपको एक ही जगह मिलेगा। देखो यहां से ये कनेक्ट हो गया, विनय इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है बेटा। और हुज फादर पास्ड अवे लास्ट मंथ, ये डिपेंडेंट है। चलिए वापस आते हैं थर्ड सेंटेंस पर। आई सेड, आई सेड व्हाट लगा के देखिए, आई सेड व्हाट, मैंने क्या कहा कि ही वुड पास, वो पास हो जाएगा, सेंस बन गई। आई सेड व्हाट, व्हाट यू सेड, वो पास हो जाएगा, दैट ही वुड पास, सेंस बन रही है बेटा। तो ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज। क्या हो गया? नाउन क्लॉज। सी कैन टेल यू, वो तुम्हें बता सकती है, कंप्लीट है? हाँ बिल्कुल है। हाउ ही डिड द मैजिक, उसने मैजिक कैसे किया, ठीक है ना। या ध्यान रखना, कभी को सर ये सेंस दे रहा, हाउ ही डिड, उसने मैजिक कैसे किया, नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क थोड़ी, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इट्स ए सिंपल सेंटेंस। तो ये इस पर डिपेंड है, तो लगा के देखिए, ठीक है। दूसरी बात, सी कैन टेल यू, वो तुम्हें बता सकती है, क्या बता सकती है? यही कि उसने जादू कैसे किया, इट्स गिविंग ए सेंस। तो अगेन इट्स ए नाउन क्लॉज, ठीक है ना। ये हमारा दोबारा से नाउन क्लॉज बन गया, ये भी नाउन क्लॉज था। अगला सेंटेंस, विनय हुज फादर पास्ड अवे लास्ट मंथ इज ए ब्रिलियंट, विनय एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो अब देखिए, विनय व्हाट, नहीं, विनय व्हाट, सेंस नहीं बन रही। हाँ ये हो सकता है विनय हु, मुझे ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट विनय, इसके अब देखिए ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके जस्ट आगे क्या है हमारा? कंजंक्शन से आगे विनय, नाउन है। इसका मतलब इस नाउन के बारे में बताया जा रहा है। विनय क्या? विनय के बारे में बताया कि उसके फादर एक्सपायर हो गए, वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो ये दोबारा क्या हो गया बेटा आपकी? एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ओके, नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस, ही सोल्ड द सम, उसने सम सोल्व किया। ही सोल्ड द सम व्हाट, सेंस नहीं बनी। चलिए, ही सोल्ड द सम, अब एज इफ ये भी लगा के देख लेते हैं हम। नाउन से, इससे कंजंक्शन से पहले, डिपेंडेंट क्लॉज से पहले, क्या ये सम एक नाउन है? नहीं है, ठीक है ना। तो ही सोल्ड द सम एज इफ इट वाज इजी, तो स्टार्ट हो गया ना बेटा एज इफ, बताया था ना, एज सुन एज, इफ,
until, unless, तो ये इस पर डिपेंड है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। कौन सा हो गया? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है ना। तो देखिए दो हमारी एडवर्ब क्लॉज थी, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस एडवर्ब, देन एडजेक्टिव, देन टू नाउन एंड देन ए अगेन एडजेक्टिव। तो आपको पता चल गया कि भाई क्लॉजेज क्या होते हैं। क्लॉजेज क्या होता है बेटा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। ठीक है ना, वो क्लोज है। ठीक है ना। एक सेंटेंस क्या है? यू नो ए सेंटेंस आल्सो हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड ए ऑब्जेक्ट एंड सम मोर वर्ड्स। ठीक है ना। अब फ्रेज क्या था? जैसे मैंने कहा आई विल कम टू मीट यू इन द इवनिंग। इन द इवनिंग क्या है? एक फ्रेज है। ठीक है ना। मैं कहता हूं ओके बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग तो अपने आप में पूरा है। बाय द वे क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, अपनी कोई वर्ब नहीं है। ठीक है ना। तो बाय द वे ये एक फ्रेज है। तो आगे बात समझ में। तो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट स्टैंड ऑन इट्स ओन, वेदर ए क्लॉज कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, मे और मे नॉट स्टैंड। स्टैंड करता है, ठीक है ना, आई कैन गो देयर। ठीक है ना, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, अपने आप में है, लेकिन इन सेंटेंस में डिपेंड है बेटा। यू विल नॉट सक्सीड, ये अपने आप में पूरा, बट इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, ये क्लॉज है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। अपनी सेंस जरूरी नहीं है ये हर बार पूरी सेंस दे। तो क्लॉज देखो फ्रेज तो देगा ही नहीं, ठीक है ना, सॉरी फ्रेज तो सेंस देगा ही नहीं, और हमारा क्लॉज दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, और सेंटेंस वो तो देगा ही देगा। ठीक है ना। नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। तो एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज, क्लॉज के दो पार्ट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के तीन नाम, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज उसका दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन पार्ट्स हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को रिलेटिव क्लॉज, और एडवर्ब को एडवर्बियल क्लॉज भी या एडवर्ब क्लॉज। समझ में आ गया कैसे पहचानना है? मैंने रूल बता दिया है। नाउन क्लॉज के बाद, ठीक है ना, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद वट लगा के देखिए आंसर मिलता है, तो नाउन क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज से पहले नाउन है तो नाउन ना होके एडजेक्टिव क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज पहचान ही लोगे कि जो वर्ब को बताता है। ठीक है ना। और कौन कौन से वर्ड होंगे? बिकॉज, एज, इफ, ऑल्दो, सिंस, अनटिल, अनलेस। ठीक है, ऐसे वर्ड आपको साफ दिखाई दे जाएंगे कि ये भी एडवर्ब क्लॉज है। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ क्लॉजेज। इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, वी विल डू एन एक्सरसाइज। अगले जो वीडियो बनाएंगे 10-15 मिनट की, उसमें हम 20-25 सेंटेंस इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा। और फ्रेजेज के बारे में भी, फ्रेजेज भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने तो सिर्फ फ्रेज का मीनिंग बताया आपको। अब फ्रेज आर ऑल्सो थ्री टाइप्स, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज। जैसे नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज है, ऐसे नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज भी है। ठीक है बेटा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू। और अगर आपको क्लॉजेज समझ में आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब यू हैव डन, ठीक है ना। और यू आर राइटिंग कमेंट्स ऑल्सो, बट लाइक बहुत कम आ रहे हैं बेटा, तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। ओके, थैंक यू। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा।